एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानी कहानी की बस पहली चिंगारी जली ही थी। ये लाखों सालों का इतिहास है और आइए आज मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि भारत की कहानी असल में शुरू कहाँ से होती है। देखिए, इसका जवाब हमें लिखी हुई किताबों से भी कहीं ज्यादा पुराना मिलेगा। तो चलिए इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 5 लाख साल पहले की। यही वो वक्त था जब भारत में पुरापाषाण युग यानी ओल्ड स्टोन एज की शुरुआत हुई थी। जरा सोचकर देखिए कितना कितना लंबा समय है ये। हमारा ये जो सफर है वो इन 5 खास पड़ावों से होकर जाएगा। हम शुरू करेंगे पुरापाषाण काल से और फिर देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे कदम दर कदम इंसान ने तरक्की की और लौह युग तक पहुंचा। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं सबसे लंबे दौर में यानी पाषाण युग में। सोचिए, ये वो बर्फीला दौर था जब इंसान की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा रहना, सरवाइव करना। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज थी औजार। देखिए कि कैसे लाखों सालों में ये औजार बदले। शुरुआत हुई इन मोटे हाथ से तोड़े गए पत्थरों से, फिर धीरे धीरे इंसान ने इन्हें नुकीला बनाना सीखा और आखिर में तो कमाल ही हो गया। हड्डी से सुई और मछली पकड़ने के हुक जैसे बारीक औजार भी बनने लगे। हर एक औजार तरक्की की एक नई कहानी है। और फिर इसी दौर में हुई वो एक खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आग। ये सिर्फ ठंड से या जंगली जानवरों से बचने का तरीका नहीं था। पका हुआ खाना खाने से हमारे शरीर और दिमाग दोनों का विकास तेज हो गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, हमें इसके पक्के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान की सोन घाटी से लेकर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं तक और यूपी की बेलन घाटी से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरे उपमहाद्वीप में उस दौर के निशान बिखरे पड़े हैं। पत्थर का वो लंबा धीमा दौर जब खत्म होने को आया तो अचानक इंसान की तरक्की की रफ्तार जैसे बढ़ गई। अब हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। और ये दौर अपने साथ एक क्रांति लेकर आया। ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ हैं गुफाओं में रहने वाले शिकारी जो खाने की तलाश में भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं एक जगह बसे हुए किसान जो अपना अनाज खुद उगा रहे हैं। ये सिर्फ रहन सहन का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। और इस क्रांति के दिल में क्या था? खेती का आविष्कार। जब इंसान ने ये सीख लिया कि फसल कैसे उगानी है, तो खाने के लिए भटकने की जरूरत ही खत्म हो गई। इसी एक खोज ने गांव बसाए, शहर बनाए और आगे चलकर महान सभ्यताओं की नींव रखी। इस नई जिंदगी के निशान हमें हर तरफ दिखते हैं। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ नाम के छोटे और बहुत कारगर औजार बनने लगे। लोगों को दफनाने के तरीके से लगता है कि वो शायद मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी सोचने लगे थे। और नवपाषाण काल आते आते तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे और लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोल घरों में बसने लगे थे। समाज अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहा था। हजारों सालों तक पत्थर और हड्डी पर निर्भर रहने के बाद इंसान के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने का दम रखा। वो था मेटल, यानी कि धातु। तो चलिए अब कहानी में एंट्री होती है धातु की, ताम्रपाषाण और लौह युग। देखते हैं कि कैसे पहले तांबे और फिर लोहे ने खेती से लेकर जंग तक समाज का पूरा नक्शा ही बदल डाला। खेती के बाद अगला बड़ा पड़ाव था ताम्र युग या कॉपर एज। इसे आप स्टोन एज और प्रॉपर मेटल एज के बीच का एक ब्रिज समझ सकते हैं। सोचिए, ये वो दौर था जब इंसान पहली बार पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था। तो इस दौर में जिंदगी कैसी थी? खैर, एक तरफ लोग गांवों में बस रहे थे, पशुपालन बढ़ रहा था और तांबे और हड्डियों के सुंदर गहने भी बन रहे थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि जिंदगी बहुत मुश्किल थी। जैसे महाराष्ट्र में मिली कब्रों से पता चलता है कि उस वक्त बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और फिर आया असली गेम चेंजर, लोहा। तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और मिलता भी आसानी से था। लोहे से खेती के लिए बेहतर हल बने तो युद्ध के लिए घातक हथियार भी बने। इसी लोहे ने बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानी लिख दी। और बस यहीं आकर प्रागइतिहास यानी प्री हिस्ट्री का लंबा सफर खत्म होता है
और हम लिखित इतिहास के दरवाजे पर आ पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब भारत की पहली महान सभ्यताओं की नींव रखी जा रही थी। लोहे का दौर अपने साथ जबरदस्त सामाजिक बदलाव लेकर आया। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक काल शुरू हुआ। बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचार और दर्शन सामने आए। और सबसे बड़ी बात थी शहरीकरण। गंगा के मैदानों में बड़े बड़े शहर और राज्य उभरने लगे, जिन्हें हम इतिहास में 16 महाजनपदों के नाम से जानते हैं। भारत के साम्राज्यों की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इस लाखों साल के सफर के आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, वो कौन सी एक खोज थी जिसने इंसान का भविष्य तय कर दिया? क्या वो पहला पत्थर का औजार था, या आग की खोज, या फिर खेती ने सब कुछ बदला, या फिर वो लोहा था जिसने साम्राज्यों को जन्म दिया? सोचने वाली बात है ना?